बोलिए श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी की अपार 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 कृपा से मेहर से हम आखिरी पड़ाव पर ही हैं। कल समाप्ति होगी और साथ में सुंदर साथ के भाव भी होंगे। कल आखिरी रहेगा और इतने दिनों में धनी का इतना प्यार इतना लाड उन्होंने लुटाया हम सभी सुंदर साथ पे। और सबने भर भर प्याले पिए, बिल्कुल झोलियां भर भर उन्होंने जो सुख दिए हैं वो अवर्णनीय है। उनको इस जुबान से कहा नहीं जा सकता। जिन्होंने लाइव सुख लिया उनकी तो आत्म को बहुत बहुत आनंद आया होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो सभी सुंदर साथ जिन्होंने भी अभी तक सुनी और इसको आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आज की हम अपनी बैठक शुरू करते हैं। हमारी प्यारी दीदी रेणु जी हैं और आपके एक सुंदर भाव से, तो रेणु गिलोर गिलोयरा जी। हाँ, प्रणाम गिलोत्रा। जी। रेणु गिलोहत्रा। गिलोत्रा। ओके गिलोत्रा। ओके। स्पेलिंग गलत लिखे मैं। हाँ, थोड़ी सी मेरी अभी गले की बात पूरी तो ठीक नहीं हुई है, पर फिर भी मैं कुछ कोई रखूंगी। बात नहीं, ये तो धनी को ऐसे। रिझाना है। हाँ, आप बोलिए दीदी कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम धनी की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है, वो श्वास तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं खोई थी माया में, तुमने ही जगाया है। पिया जी, पिया जी, पिया जी। ये नजर करम मुझ पर और अपना बनाया है। कैसे इनकार करूं, क्या मजाल हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है। पिया जी, पिया जी, धनी जी। जो कुछ भी है पास मेरे, तेरी ही बदौलत है। जो कुछ भी है पास मेरे, तेरी ही बदौलत है। तुम ही हो मेरे प्रीतम, ये अंगना तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है, वो श्वास तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले, आत्म तो हो चरणों में,
और मुख से खसम निकले। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले, आत्म तो चरणों में, और मुख से खसम निकले। रुख सत ही इसी तरह ये अर्जी हमारी है, ये दिल भी हमारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। बहुत सुंदर भाव, ये दिल भी तुम्हारा है जहाँ भी तुम्हारी। तो देखो, अपने को राजी को रिझाना ही है। आवाज कैसी है या सुर कैसा, उससे मतलब नहीं, राजी तो दिल को। गले की इंतजार करूंगी तो अभी तक तो पूरी हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वैसे तो मेरे को कल आई फ्लू भी हो गया था, पर फिर भी मैंने कोशिश करी। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है, हमारे दिल तक पहुंचा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। तो अब हम चलते हैं हमारी यात्रा में कामाक्षी के संग। कल तक हमने देखा था, महाराज जी की तो मौजें ही हैं, बहारें ही हैं। कि एक जो सुंदर साथ है, जब उन्होंने सेवा की इच्छा प्रकट की, तो महाराज जी ने उनको सेवा प्रकट कर दी, वो दे दी गंगाराम जी को। और एक छोटी सी जो झोपड़ी थी, एक उसने बड़े मंदिर का रूप ले लिया, और वहां पर सदगुरु की फोटो और मुरली मुकुट बागा वाणी सब पधराया गया, और सदगुरु की लीला अपार होने लगी। अब वहां पर कुछ साधु सन्यासी आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर लंगर नहीं चलता? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम क्या चालू करवा दें? लंगर रहे तुम्हारा जारी, केवल आप नजर रखें। हमने कहा आप समर्थ हैं, इच्छा यदि यही है तो भला काम है, आज्ञा किसकी? फौरन आप शुरू कर दो। वो महाराज जी से कहने लगे कि हम यहाँ लंगर शुरू करना चाहते हैं, आप केवल नजर रखिएगा, और ये आपका जारी रहेगा। तो महाराज जी ने कहा कि आप तो सामर्थ्यवान हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो ये तो भला काम है, तो भला काम में आज्ञा की जरूरत नहीं है, आप फौरन ही ये कार्य शुरू कर दीजिए। है विश्वास श्री सतगुरु सब पूरा इसे निभाएंगे, काम जगत के चला रहे क्या अपना नहीं चलाएंगे। वो कह रहे हैं सतगुरु पर पूरा विश्वास है कि वो लंगर ये जारी रखेंगे, यानी जो दुनिया के काम करते हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, क्या वो इसको अपना, ये तो उनका अपना काम है, तो क्या ये अपने काम को नहीं चलाएंगे? मिलकर सभी महापुरुषों ने करवाया चालू भंडार, चलता रहे हमेशा यूं ही, ताकत दे इसको करतार। सभी साधु सन्यासियों महापुरुषों ने भंडार ये चालू करवा दिया, लंगर चालू करवा दिया, और सबने ये अपने करतार राजी महाराज से, सदगुरु से ये प्रार्थना की कि ये ऐसे हमेशा ही चलता रहे, और धनी सबको ताकत दें। बड़े प्रफुल्लित हो करके सबने जीमा वह प्रसाद, नियम पूर्वक उसी तरह से क्षेत्र चला फिर इसके बाद। सब ने बहुत खुश होकर, बहुत प्रफुल्लित मन से, बहुत अच्छे मन से, प्रसन्न मन से वो प्रसाद जीमा, भोग लगाया, फिर राज्य का, फिर प्रसाद जीमा, और नियम पूर्वक उस दिन से यहाँ पर ये लंगर शुरू हो गया। चले गए हम महापुरुष तो छोड़ गए अपनी माया, रहे जीमते उस प्रसाद को भंडारे में जो आया। अब वो महापुरुष संत लोग थे, वो चले गए, लेकिन ये एक कार्य इतना अच्छा कर गए कि जो भी उस भंडारे में आता गया, वो उस प्रसाद को पाता गया। कभी वहां चलता था कुआं, बैल चलाते थे चरसा, पैंट उसी की खुदी पड़ी थी, शुरू किया भरना गड्ढा। कभी वहां पर कुआं भी एक चला करता था, और बैल भी वो चलाते हैं ना, जो कुएं के पास पानी निकालने के लिए, तो उसको चलने से वहां पर गड्ढे हो गए थे। अब धीरे धीरे क्या है कि गड्ढों को भरा जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे, और ठौर ठिकाने भी अच्छे से अब सुंदर साथ बनाएंगे। बाद कीर्तन के सब साथी मिट्टी खोदा करते थे, बनी तलैया खुदा जिधर से पेड़ उधर भर देते थे। अब सुंदर साथ ने सेवा करनी शुरू की, कीर्तन होने लगा, जहां जहां गड्ढे थे वहां वहां पर मिट्टी खोद खोद के डाली, और जहां तलैया छोटे छोटे तालाब जैसे ऐसे बन गए थे, तो उधर पेड़ लगाना शुरू कर दिया, पेड़ बनना शुरू कर दिया। चलता रहा बहुत दिनों यूं ही, कोठा छाप दिया एक और, इस तरह पूरे आश्रम की एक लेवल पे सब समांतर सब चीजें कर दी, और ये
परिश्रम चलता रहा बहुत दिनों, और एक जगह कोठा भी बना दिया। ज्यो ज्यो बढ़ता गया साथनिज बनती गई वहां पर ठौर। जैसे जैसे सुंदर साथ बढ़ता गया वैसे वैसे रहने की व्यवस्थाएं भी बढ़ती गई। आज भी देखिए शेरपुर में आज तो कितना सुंदर स्थान सब बन गया, रहने की भी बहुत सुंदर सभी कमरे व्यवस्था हो गई है। हर प्रकार की दी सुविधाएं लोगों ने हमको हर वक्त। सेवा भाव बहुत कम में था, ज्यादातर थे लोग अभक्त। सुंदर साथ कह रहे हैं कि हर प्रकार महाराज जी कह रहे हैं कि हर प्रकार की सुविधाएं दी लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें सेवा भाव बहुत कम था। कभी कभी कलयुग भक्तों में भी घुस आता है आकर। और कभी कभी क्या होता है, कलयुग यानी बुरी बुद्धि जो है वो भी भक्तों में आकर और गलत काम करवा जाती है। बुद्धि भ्रष्ट कर ही देता है अपने चक्कर में लाकर। और ये जो कलयुग है, ये जो बुरा समय है, ये कभी कभी अपने चक्कर में लाकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। गंगाराम समझ का भी था और भाव भी थे सच्चे। दिनचर्या और नियम वियम पर आंखों देखे थे अच्छे। अब जो गंगाराम थे जो किशनपुर के, उनके भाव बहुत अच्छे थे, समझदार भी थे, और उनके निर्मल भाव को देखकर ही महाराज जी ने उनको सेवा दी थी। लेकिन धीरे धीरे उन पर भी कलयुग का प्रभाव आ गया। कार्य महाप्रभु की सेवा का था उन दिनों उसी के हाथ, और किया भी करते सेवा इच्छित होकर के दिन रात। महाराज जी कह रहे हैं कि राजी महाराज की सेवा उनको सौंपी गई थी, और वो सेवा एकचित होकर दिन रात करते भी थे। किंतु फिसलते देर नहीं लगती, कर्म कांड उस दिन बिगड़ा। लेकिन क्या है कि कलयुग जब आ जाता है, कभी ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है, तो फिर उसको उस बुद्धि को पलटते देर नहीं लगती। और ऐसे ही उनका भी उस दिन कर्म कांड बिगड़ा। थाल आगे मंदिर में से एकदम बाहर आन पड़ा। राज जी को भोग लगाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि थाल जो है मंदिर से बाहर आके एकदम गिरा। बर्तन श्री राज जी के जब बजे जमी से टकराकर, भोग मिला एक साथ धूल में, तो हमने पूछा जाकर कि बर्तन राजी महाराज के सारे एकदम बाहर निकले, और जमीन से टन ऐसे आवाज हुई बर्तनों की, और जितना भोग रखा था सब धूल में मिल गया। तो महाराज जी कह रहे हैं हमने पूछा जाकर, गंगाराम ये क्या हरकत है, तुम शायद यह जान रहे कि हम भोग भोग जो कुछ है चित्रों को आरोग रहे। यहाँ पर गंगाराम ने भोग में त्रुटि कर दी थी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि क्या तुमको लगता है भोग वो क्या नाटक हम यहाँ करते हैं क्या, और जो चित्र रखा है सदगुरु का स्वरूप, तो क्या हम कोई चित्र को यहाँ पर आरोपते हैं क्या। यहाँ कहाँ है श्री राजी, समझी होगी सब बकवास। और तूने तो ये सोचा कि यहाँ कहाँ राज्जी हैं, जबकि साक्षात राज्जी की सेवा मानते थे महाराज जी, और साक्षात लीला भी होती थी। लेकिन उसने भोग बहुत ही ऐसे मन से लगाया, झूठा भी करके लगा दिया, कि उसने सोचा, तो महाराज जी कह रहे हैं तूने क्या सोचा कि ये खाली फोटो ही है, यहाँ पर राजी वाजी नहीं है, राजी सब बकवास है। झूठा खिलाने लगे प्रभु को, अगर वास्तव में है ये बात, तो मस्तक अब तुम्हें नवाएगा, करेगा सारा सुंदर साथ। और तुमने राजी को झूठा भोग लगाया, अगर ये बात सत्य है तो बताओ, तो अब इसका मतलब तुम ही यहाँ के सब सर्वे सर्वा हो, तुम ही राज्य के बराबर हो, तो अब सारा सुंदर साथ तुम्हें मस्तक झुकाए। गंगाराम भाग कर आया एकदम मेरे पैरों पर, क्षमा करो अब क्षमा करो, अब मिन्नत करने लगा हमें। महाराज जी वो जान नहीं पाया, महाराज जी तो अंतर्यामी है, वो अंदर भोग लगा रहा, महाराज जी तो सब जानते हैं। तो महाराज जी को पता लग गया इसने जूठा लगाया है। तो अब महाराज जी के पैरों में गिरकर और उनसे मिन्नतें कर रहा है, कभी ना हो आइंदा गलती, क्षमा आज कर दो महाराज। आप सत्य कहते हैं मेरी फूट गई हृदय की आज। आज अब वो क्षमा मांग रहा है कि आप बिल्कुल सच कहते हैं, मेरे हृदय की आंख फूट गई, यानी मेरी अंतर्दृष्टि में कुबुद्धि आ गई, मेरे अंदर विकार आ गया। सेवा काज विशंबर सिंह को सौंप दिया उसके पश्चात। उसके बाद तुरंत वो सेवा उनसे ले ली गई, और वहां की सेवा विशंबर सिंह को सौंप दी। बस केवल देखा भाली ही बाकी रह गई उसके हाथ, और उसके हाथ से सेवा चली गई। और सुंदर साथ जी इसीलिए कहते हैं कि सेवा जब भी लो तो राज्य की पूरे मनोयोग से करना रहता है। वैसे भी जिसका निर्मल दिल होता है राज्य सेवा भी उसी की स्वीकार करते हैं। तो अब सेवा उससे छिन गई, केवल छोटी मोटी देखभाल की ऊपर की ऐसी सेवा उसके पास रह गई।
चलता रहा नियम यूं कुछ दिन, यूं वारू ने सहयोग दिया, छोटा मोटा काम योग्य जो उसके लगा सुपुर्द किया। राजी कह रहे हैं इस तरह से कुछ दिन नियम चला, और जो वारू आया था बच्चा विशंबर सिंह के साथ, उसका मित्र, थोड़ा बड़ा काम उसको दिया जाने लगा, उसके सुपुर्द कर दिया। कभी कभी बारू घर जाता नहीं तो वहीं रह जाता था। वो बारू को इतनी लगन लग गई कि वो ज्यादातर फिर आश्रम में ही रहने लगा, वो घर जाता ही नहीं था। शनय शनय अभ्यास न जाने का बढ़ता जाता था, और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस क्या हुई कि घर ना ही जाना पड़े। देखा घर वालों ने लड़का गया हाथ के नीचे से, तो उसके घर वाले एक दिन लेने आश्रम आ पहुंचे। अब जब घर वालों ने देखा कि ये तो लड़का हाथ से निकल रहा है, तो उसके घर वालों ने एक दिन उसको लेने आश्रम पहुंचे। लगे ताड़ने, आकर उसको कहने लगे जो मुंह आया, और लगे हमसे कहने क्यों जी इसको क्यों बहकाया। अब घर वाले लोग तो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई सेवा में जाए या आश्रम में जाए। ये लगता है कि उसको ऐसी लगन लग जाएगी तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जबकि ये ग्रस्त में जो रहते हैं उनकी सोच होती है कि हमारा बच्चा बाबा ना बन जाए या महात्मा ना बन जाए, ऐसी सोच। तो इसलिए घर वालों ने भी सोचा ये तो बिगड़ जाएगा, आए और महाराज जी को भी झगड़ा करने लगे कि आपने इसको बहका दिया। किसने देखा हमें बुलाते, कौन गया इसको लेने, झूठ मूठ भाई हमको क्यों लगे उलाहना तुम देने। अब महाराज जी कह रहे हैं भाई किसने देखा कि मैं इसको बुलाने गया था, और किसने देखा कि मैं इसको घर से लेकर आया हूँ, कौन गया था इसको लेने। अरे भाई झूठ मूठ आप मुझे क्यों उलाहना देते हो, मैं इसको लेने तो नहीं गया था। कौन रोकता है ले जाओ, हमें नहीं इसकी दरकार, आते को सत्कार हमें तो देना ही पड़ता लाचार। महाराज जी कहते हैं ले जाओ इसको, हमें इसकी दरकार नहीं है, हमें इसकी क्या जरूरत है। यदि कोई मेरे आश्रम में आ जाता है तो मुझे तो लाचार होकर उसको सत्कार देना ही पड़ेगा ना। अगर कोई आया है तो मुझे तो उसका स्वागत करना ही पड़ेगा ना। अब वो घर से कैसे आया, बिना बताया आया या भाग कर आया, इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी ना है। धक्के मुक्के दे दा करके हाँक लिया आगे आगे। अब उसको घर वालों ने धक्के मुक्के दे के और पकड़ के और ले गए। लेकिन मोती जुदा न होते जब गिर जाते हैं धागे। लेकिन मोती जब एक बार धागे में आ जाते हैं ना, तो धागा चाहे गिर भी जाए लेकिन तब भी मोती उससे छूटता नहीं है। वो उसमें एक बार अगर पिरो दिया गया तो फिर वो जुदा नहीं होता। घास काटने की दांती दे भेज दिया वह हाथों हाथ, लेकिन हालत बिगड़ी उसकी, काट रहा था जिस दम घास। अब लोगों ने, घर गृहस्थी वाला था, किसान था उसका परिवार, तो उन्होंने उसको घास काटने वाली दांती दे दी और कह दिया भाई ये दांती है, इससे तुम काटो घास। लेकिन उसकी तो हालत बिगड़ गई, जैसे एक दिन घास काट रहा था, काटते काटते और वो बेहोश सा ही हो गया। बेसुध होकर गिरा, बाद में मुट्ठी में था दांती भी, और बेसुध होकर गिर गया, और हाथ में वो घास काटने वाला जो हथियार था वो था। दांत बंद थे, आंख मिची थी, गात रहा था सारा ईंट। और क्या हो गया, एकदम आंखें बंद हो गई और दांत एकदम बंद, और सारा शरीर ऐंठ रहा था। जैसे नहीं, जब ठंडा पड़ने लगता तो ऐंठने लगता, अकड़ने लगता है। कांधे पर लाए जंगल से, चारपाई पर लाटे का। सब लोग बहुत घबराए, दौड़ कर गए, उसको कंधे पर उठाकर और चारपाई पर लाकर रखा, उसको लिटाया। किए बहुत उपचार, न उसने आंख खोल करके देखा। हाल रहा जब 3 रोजे, तो घर वाले घबराए। अब घर वाले उसका उपचार भी कर रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई दवा भी दे रहा है, वैद्य भी बुलाया। 3 दिन बीत गए, लेकिन उस बच्चे ने आंख नहीं खोली। जब आंख नहीं खोली तब सब घबराए। घर वाले धक्के दे सबने आश्रम को तब भिजवाए। करी प्रार्थना जाकर हमसे, महाराज जी कृपा कर दो। अब सब लोग घबराए हुए अब महाराज जी के पास दौड़ के आए और कहने लगे, प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी कृपा कर दो उस बच्चे पर, हमसे खता हुई माफी दो, बारू को अच्छा कर दो। हमसे जो गलती हुई उसको माफ कर दीजिए, बारू को आप अच्छा कर दीजिए। एक अगरबत्ती दे करके हमने भेजा गंगाराम। तो महाराज जी ने तुरंत गंगाराम को भेजा एक अगरबत्ती के साथ। चिमटे से मुंह खोल के उसका करवाया चरणामृत पान, और उसका मुंह खोल के उसमें चरणामृत भी भेजा, चरणामृत भी डाला।
जब खुल गई आंख बारू की, गंगाराम चला आया। जैसे ही वो चरनामत गया तो वैसे ही गंगाराम वापस आ गया। पर चाचा बारू का बारू को लेकर आश्रम आया। बोला, महाराज लो वापस अपने चेले को रखो। अब घर के लोग को समझ में आ गया कि ये यहाँ के बिना नहीं रह सकता है, और अब ये जो जीवन मिला है महाराज जी की कृपा से ही मिला है। तो अब उसका चाचा बारू को लेकर आश्रम आया और बोला कि महाराज जी अपने चेले को, अपने शिष्य को आप वापस रख लो। खता हुई थी जो हमसे, बस उसके लिए क्षमा कर। हमने कहा, मौज है भाई, आते को आसन हाजिर। जो जाना चाहे वह जाओ, नहीं देखते उसको फिर। महाराज जी कह रहे हैं, भाई देखो ये तो यहाँ मौज है धनी की, सदगुरु की। जो आता है उसके लिए स्वागत है, उसके लिए आसन हाजिर है, और जो जाना चाहता है वो जा सकता है। जो जाना चाहता है उसको हम पलट के फिर नहीं देखते। बारू फिर जम गया काम पर, अपने को करके मुस्तैद। अब बारू का तो जीवन मिल गया, जैसे उसका तो जीव का जीवन ही आश्रम था। जैसे ही वो लौट कर आया उसको तो जीवन मिल गया, और वो अपने काम पर फिर मुस्तैद यानी बड़ी चुस्ती फुर्ती से फिर से अपनी सेवा पर लग गया। घर भी कभी कभी आश्रम पर हो गया प्रेम के कैद। कभी कभी घर भी चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि घर पे कैद हो गया, प्रेम में कैद हो गया, यानी कि महाराज जी के प्रेम में जकड़ गया। अलग ना हो सकते कभी नई दृष्टि से दूर, जो एक बेर हृदय से हाजिर हुए हजूर। जो एक बार अपने हुजूर को हृदय में ले लेता ना, जो एक बार, महाराज जी को तो वैसे ही दर्शन करके लोग प्रेम में ही बंध जाते थे। तो जो एक बार उनसे मिल लेते थे, जो एक बार उनकी मेहर को महसूस कर लेते थे, उनके प्रेम को, वो कभी भी दृष्टि से दूर नहीं होना चाहते थे, और ना ही वो कभी अलग हो सकते। एक रोज हलवा पोशीदा जगह हमें रखा पाया। एक दिन महाराज जी कह रहे हैं कहीं ढका हुआ ना हलवा, जैसे किसी ने छिपा के रखा हो, तो ऐसी गुप्त जगह पर रखा हुआ पाया। श्री राज जी के प्रसाद को हमने था वो बनवाया। महाराज जी कह रहे हैं वो हलवा तो भूख के लिए था। इच्छा हुई जरा देखें तो चोर कौन है हलवे का, किसको साहस हुआ राज्य की यह चोरी करने का। अब वो भोग के लिए बनवाया गया था, लेकिन पता नहीं किसी ने उसको छिपा के थोड़ा सा अलग रख लिया। अमरा जी ये जानना चाह रहे थे कि कौन चोर है, किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि राज्य का भोग पहले वो चोरी कर ले। आ बैठे ही हमने आसन पर, देखे कौन उठाता है श्री सदगुरु का माल, चुराकर किस मुंह से वो खाता है। चले गए जब इधर उधर सब, तो एक व्यक्ति उधर पहुंचा। मौका पा एकांत बड़ा, हलवे का लोमा चाट। अब जब सब इधर उधर हो गए, महाराज जी तो देख ही रहे थे कि कौन व्यक्ति है। तो जब सब इधर उधर हो गए तो एक व्यक्ति आया उधर, और उसने जब देखा एकांत है तो हलवे का उसने वो ले लिया कटोरा। लेकिन लगा थूकने फौरन, थू थू शब्द हमें आई, लेकिन तुरंत ही हलवे में मालूम नहीं क्या हो गया था कि उसने तुरंत थूकने लगा। अमरा जी को थू थू की शब्द सुनाई दिए। तो हम पहुंचे उसे देखने, जाते ही बोले, भाई गंगाराम प्रसाद है ये, तो क्यों थूक रहा है, क्या यूं थूका जाता है। धरती पर गिरता यदि किनका, तो भक्त उठा खा जाता है। अब महाराज जी ने तो रंगे हाथ पकड़ना था, ऐसी लीला कर दी कि वो प्रसाद खा ही नहीं पाया। अब महाराज जी कह रहे हैं, भाई क्यों थूक रहा है तू इसको, ये प्रसाद है, इसके लिए तो ब्रह्मा भी तरसते हैं। तो तू कमबख्त थूकता इसको, जिसको ब्रह्मा तक तरसे। गंगा राम श्वेत सा पड़ गया मुझे देख करके डर से। अब वो गंगा राम ने दोबारा देखी वही हरकत की, पहले क्षमा मांगी सब कुछ, लेकिन फिर से उसने ये काम किया, और महाराज जी को देखकर एकदम डर के मारे श्वेत हो गया। मैं बोला, वह खाना होगा जिसको थूका है तुमने। अब महाराज जी ने कहा, जो भी तूने थूका है वो तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। खा लेने का रखा था, सभी खिलाना है मैंने, क्योंकि तूने खाने के लिए ही तो रखा था, इसलिए मैं अब तुझे पूरा खिलाऊं। बोला, उधर से कुत्ते हलवा टेक दिया मैंने आगे। अब उधर से कुत्ते को बुलाया गया, महाराज जी ने उसके आगे वो हलवा रखा, लेकिन चखा नहीं किसी ने, सारे सूंघ सूंघ वहां से भागे। लेकिन कुत्ते तक ने भी उस हलवे को नहीं खाया।
फिर बोला चल खिला गाय को, वह भी सूंघ हटी पीछे। महाराज जी ने कहा चलो अब तुम गाय को खिलाओ, ये प्रसाद तो खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन वो भी सूंघ के और पीछे हट गई। गंगाराम हलक से तेरे अगर पहुंच जाता नीचे, आज सिखा देता चोरी करना, बच गए महाराज। अब उसमें ऐसा कुछ मिलाया था, ऐसी लीला थी कि प्राण भी जा सकते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं आज तुझे सतगुरु ने बचा लिया है गंगाराम। अगर ये तेरे हलक से उतरता, तेरे गले से अगर नीचे उतरता, तो फिर तुझे समझ में आता कि चोरी कैसे की जाती। दर्शन करने अभी आपके यमपुर से आते यमराज, और अभी आप मौत के मुंह में होते, आपको यहाँ दिन में यमराज दिखाई दे रहे होते हैं। शर्म नहीं आती बेगैरत, कैसा तेरा पेट हुआ, मरते भरते भरते नहीं भरता, पति है कि या कुआं। महाराज जी कह रहे हैं बेगैरत कहते हैं जिसकी कोई अ, सम्मान ना हो, जिसका कोई। कह रहे हैं तुझे ऐसा क्या हो गया, इतना बेगैरत तू हो गया, तुझे शर्म नहीं आई कि राज्य का भोग है, पहले तू उनको जूठा खिला रहा था और अब तुमने ये हरकत की कि राज्य को भोग लगा नहीं और तुम छिपा के उसको रख रहे हो। तो तुम कितने बेगैरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। कम वक्त हो जब श्री सदगुरु के साथ तुम्हारा यह बर्ताव, तो फिर नहीं पहुंच सकती भव सागर पार तुम्हारी नाव। यहाँ पर देखिए एक संदेश दे रहे हैं महाराज जी कि जब हम सदगुरु के प्रति हमारे भाव नहीं होते ना, कई लोग क्या है, आश्रम भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो देखा देखी जाते हैं, सदगुरु के प्रति उनके भाव नहीं होते। और ऐसा जैसे ये हरकत कर रहा है, ऐसे ही उनको भी सदगुरु से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो सदगुरु पे ना यकीन रखें, ना श्रद्धा रखते हैं, ना कोई भाव रखते हैं, तो फिर उनकी नैया तो कैसे सदगुरु पार करेंगे, उनका तो बल्कि बेड़ा गर्क और हो जाएगा। क्योंकि जो भोग है उसमें आप चोरी कर रहे हो, भोग जूठा लगा रहे हो, तो सागर पार, भव सागर से कैसे उनकी नैया पार होगी, उल्टा वो डूबेगी ही डूबेगी। अब गंगाराम चला पग गहने, हम बोले बस यहीं रहो। अब फिर से वो महाराज जी के पैर छूने आ गया गंगाराम। अब महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, तुम वहीं के वहीं रहो। अगर चरण चाहो सतगुरु के, तो पहले प्रायश्चित करो। कि अब तो तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार हो गया। अब अगर तुम सतगुरु के चरण चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, तो पहले प्रायश्चित करो। जीप चमारी के वश होकर कर तो गया पाप उस वक्त, लेकिन थर्रा उठा एकदम उसकी हर नाड़ी में रख। महाराज जी ने कहा तुझे प्रायश्चित करना होगा। जीभ चमारी यानी ये जो जिव्या का स्वाद है, ये हमारी गुणंग इंद्रियां ही तो हैं जो हमें ऐसा कार्य करने में मजबूर करती हैं। तो वो कह रहे हैं तुमने जीभ के वश में होकर ये पाप तो कर दिया, लेकिन तुम्हारी और कितना उनको अपमान सहना पड़ रहा है, तो अब उनको बहुत खराब लग रहा है। गर्क हुआ गैरत में अपनी, धो डाले पातक आगे। अब पूरी उसकी गैरत खत्म हो गई, यानी बेगैरत उसको कह दिया महाराज जी ने, और सारी उसकी इज्जत धुल गई। लगा लगन में श्री चरणों की, फिर उसके चक्षु जागे। अब उसको चक्षु जागे, अब उसको अंतर्दृष्टि जागी उसकी, और अब उसको लगन आई श्री चरणों। गिरते कभी कभी फिर उठते, भक्त कभी और कभी अभक्त। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी भक्त गिरते हैं, पढ़ते हैं और फिर से उठ भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई क्षण ऐसा आता है। देखिए ये बुद्धि विचित्र चीज है, ये हमारे अंदर दोनों होती है, कुबुद्धि भी और सुबुद्धि भी। तो जब तो सुबुद्धि हमारा काम करती है तो हमारे सत्वगुण प्रधान होते हैं, तो हमारे अंदर सात्विकता आती है। लेकिन कभी कभी दुर्बुद्धि भी हावी हो जाती है, तो इसलिए दोनों साथ साथ चलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्वगुण की प्रधानता रखो, भजन करो, राज्य को याद करो, ताकि जो माया की बुद्धि है ना, वो अपनी कोई हरकत ना कर पाए। अब यहाँ पर अब उसको इतने डांट के बाद और उसके बाद इनके अब चक्षु जागे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कभी कभी भक्त ऐसे गिरते हैं और उठ जाते हैं, ऐसा ही है पथ परमारथ, राग कभी तो कभी विरक्त। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा परमारथ का ये मार्ग है, कभी कभी तो राग बहुत प्रेम हो जाता है,
कभी कभी तो राज्य के प्रति इतनी विरक्ति आ जाती है, और कभी कभी हम भी माया में ही वशीभूत हो जाते हैं। कृपा श्री सदगुरु जब होती तभी उठा करता है पाँव। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक धनी की कृपा नहीं होती ना, हमारे अंदर वो सुबुद्धि, सकारात्मकता, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, या राज्य को पाने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, उनकी कृपा के बिना नहीं होती। अगर उनकी कृपा ना हो तो एक पाँव भी हमारा, एक कदम भी हम आगे नहीं उठा सकते राज्य की ओर। ये सतगुरु की ही कृपा होती है जब, और कृपा तब होती है जब बस गया चरणों की छांव। और एक बार जो उनकी कृपा को महसूस कर लेता है, जो उनकी कृपा में बस जाता है, तो वो फिर उन चरणों की छांव से कभी कभी जुदा नहीं होना चाहता। अब सुंदर साथ जी, आगे एक आधा ही पृष्ठ है तो उसको हम कल देखेंगे। आज हम पूजा दीदी का एक भजन सुन लेते हैं, और कल फिर हम समाप्ति करके और सबके भाव फिर से सुन लेंगे। तो पूजा दीदी, आप एक भजन आज बोल दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ बोलो श्री प्यारे। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राम रतन प्यारे तेरी शान निराली है। श्री राम रतन प्यारे तेरी शान निराली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। तेरी राम रतन प्यारे तेरी शान निराली है। सबने अपने दिल में तेरा रूप बसाया है। तुमने सबके दिल को निज धाम बनाया है। हर दिल में तेरी रौनक, दिल कोई न खाली है। हर दिल में तेरी रौनक, दिल कोई न खाली है। श्री राम रतन प्यारे तेरी शान निराली है। रहमत के नजारे तुम जी भर के लुटाते हो। रहमत के नजारे तुम जी भर के लुटाते हो। अपनी आँखों से पिया तुम सबको पिलाते हो। नजरों से नजर मिलकर होती मत वाली है। श्री राम रतन प्यारे तेरी शान निराली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। शाने सरकार पे दिल कुर्बान हुआ जाता है। शाने सरकार पे दिल कुर्बान हुआ जाता है। सजदों में साहिब के सिर झुकता जाता है। सबकी रूह तुमको ही यहाँ चाहने वाली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। श्री राम रतन प्यारे तेरी शान निराली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। सारे आलम
गूंजे। मैंने डायरी खोली, यही भजन निकला। मैंने बहुत कहा सुंदर, यही महाराज जी की यही मर्जी थी। और मैंने कहा फिर थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा कल के लिए रखते हैं 1-1.5 पेज। तो आया जी कि जी आप तो बोल ही लोगे भजन, इसलिए आपसे कह दिया। तो कल भी आप अपना भाव तैयार रखना। और भी सुंदर साथ जी जो भी कल बोलना चाहते हैं, पहले हम बीतक कल पहले पढ़ लेंगे। तो कल सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लेना। तो कल पहले बीतक हम कर लेंगे बंदो सतगुरु बोलकर, और उसके बाद सब भजन हम लोग हो जाएंगे। तो जो भी बोलना चाहते हैं तो एक बार नाम दे देंगे ना ग्रुप में, तो देख लेंगे कल पूरे हो जाएंगे, नहीं तो फिर परसों भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी, सबको मौका मिलेगा। सब जो जो बोलना चाहें तो ग्रुप में नाम एक बार लिखते हैं। पूजा दीदी का तो खैर है ही है, और बाकी भी लोग सुंदर साथ। तो चलिए आज की बैठक हम यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे हरे श्री सतगुरु महाराज। सतगुरु महाराज की जय। कन्ना राम की जय। श्यामा महारानी की जय। सब जय सुंदर साथ की जय। प्रणाम।